नमस्ते दोस्त। हम एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो आप लोगों के लिए क्लास 12 का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 है, इसके बारे में डिटेल से हम आपको पढ़ाएंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विशेष डिस्कशन के साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और अंतिम में हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या परेशानी रहा, क्या नहीं समझ में आया। अगले वीडियो में हम आप लोगों को फिर से एक नए बेहतरीन जो परेशानी रहेगा उसको दूर करने के साथ साथ फिर से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं। उसके पहले एक ये लाइन है, सुनते हैं इस लाइन को। लाइन है, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह वो कभी चर्चित नहीं होता। तो चर्चित होने के लिए मेरे भाई इस वीडियो को पूरा देखिए और चर्चित होइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था? तो ये इंदिरा गांधी ने किया था। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा किया गया था? भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ध्यान रखेंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इन्होंने ही नारा दिया था, भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो ये याद रखिएगा, हेरोल्ड लॉस्की ने कहा था। हेरोल्ड लॉस्की ने कहा था कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस प्रधानमंत्री के समय में यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? यानी देश के किस प्रधानमंत्री के समय में ये बात उठी, जज के पद पे जो नियुक्त किए जाएंगे, नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति के सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए? किसने कहा था, किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? तो ध्यान रखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। ध्यान रखेंगे, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 1975 में जनता के संसद का मार्च किसने? जयप्रकाश नारायण। 1975 ईस्वी में जनता के संसद तक मार्च किया था किसने? जयप्रकाश नारायण। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल रहा? तो ये बिहार में विफल रहा था। नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल रहा? बिहार में। जब जनता सरकार बनी, यानी जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार जनता पार्टी की सरकार 1977 में बनी थी, केंद्र में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। जब जनता सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला था? तो मोरारजी देसाई। ध्यान रखेंगे, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। और इसी समय 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उस समय विदेश मंत्री कौन बनाए गए थे? तो ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनको विदेश मंत्री बनाया गया था। 1977 के लोकसभा चुनाव में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। विदेश मंत्री किनको बनाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता सरकार के समय में किसे विशेषाधिकार हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित किया गया था? ये इंदिरा गांधी। किनको वंचित किया गया था? ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है? नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ये है वी.एम. तारकुंडे। नागरिक स्वतंत्रता संघ से किसका नाम जुड़ा है? वी.एम. तारकुंडे।
क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसको डिटेल से अभी हम पढ़ाएंगे अगले स्लाइड में। लघु संविधान 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये 1976 में हुआ और इसके बारे में पूरा डिटेल से अभी हम जानते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976, इसी को क्या कहा जाता है? लघु संविधान। इसके द्वारा बहुत से संविधान में कुछ जोड़े गए, बहुत सारे चीज़ों को जोड़ा गया। सबसे पहले याद रखेंगे इसी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? मूल संविधान में ये मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 को। किस समिति के सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह, ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 51A और भाग पूछे तो भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया था उसमें मौलिक कर्तव्य? 10 जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य। वर्तमान समय में कितना मौलिक कर्तव्य है? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 को में 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा को जोड़ा गया। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। कितना है? 11। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। अभी कितना है? 11। 11वां मौलिक कर्तव्य ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। तो ध्यान रखेंगे ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है ये रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया? रूस से। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया: पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन हुआ है, वो भी कब हुआ है? 1976 में। और इसी 1976 में प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद को जोड़ा गया था। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन में याद रखेंगे शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, पशु पक्षी की देखभाल, मापतौल, ये सभी चीज़ों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। इम्पोर्टेंट है शिक्षा, ध्यान रखेंगे। शिक्षा को कब राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, एक्स्ट्रा फैक्ट था, हम बता दिए। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले? तो ये जनता पार्टी को सबसे अधिक स्थान मिला था। ध्यान रखिएगा 1977 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें कुल मिला के 544 सीट पे चुनाव हुआ था। कितने सीट के लिए? 544 लोकसभा सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसमें कि बहुमत के लिए 272 चाहिए। बहुमत जिनको भी चाहिए वो कितना चाहिए? 272, जिसमें से जनता पार्टी को 295 सीट मिला। जनता पार्टी को 295, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस को 154। तो ध्यान रखिएगा 1977 में लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को सबसे ज़्यादा स्थान मिले? जनता पार्टी। कितना स्थान? 295। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर है संपूर्ण क्रांति किसका नाम जुड़ा? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। जनता पार्टी का गठन, देखिए जनता पार्टी का गठन तो 1977 में हुआ है। जनता पार्टी का गठन 1977 में। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर को सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, देश के दूसरा PM। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। इनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। इनका समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान हो जाए, इसके साथ में अगर यहाँ पर विज्ञान भी जुट जाए तब ये आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो ध्यान रखिएगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। क्वेश्चन नंबर 14,
1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगा था। इस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। इस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह जो होता है इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो वित्तीय आपातकाल की बात की जा रही है तो वित्त आपातकाल जो लगाया जाता है अनुच्छेद नंबर 360। ये 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आपात 352। राष्ट्रपति शासन 356। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360। तो अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं, अनुच्छेद 360 अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब की गई? तो अभी तो पीछे बताएं, आंतरिक गड़बड़ी के कारण पहली बार आपातकाल कब लगा? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है? तो जनसंघ का ये नया नाम भारतीय जनता पार्टी। जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ था। इसी जनसंघ का नाम बदल के जनता पार्टी हुआ 1977 में। अब फिर यही जनता पार्टी का नाम बदला, भारतीय जनता पार्टी हुआ 1980 में, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जनसंघ नाम था 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। जनसंघ का नाम बदल के जनता पार्टी किया गया 1977 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अब यही जनता पार्टी 1980 में बना भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन था? 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार शासन आई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई सबसे अधिक बार बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। 10 बार बजट प्रस्तुत किया है, 10 बार बजट प्रस्तुत, ध्यान रखिएगा। और केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, केंद्र में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा। इस समय 1977 में विदेश मंत्री कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है? यहाँ पर बात की जा रही है राष्ट्रीय आपातकाल, तो अनुच्छेद नंबर 352। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति अंतर्निहित है? न्यायिक पुनरावलोकन की बात किया जाए तो अनुच्छेद नंबर 13। न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार ये दोनों प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार के साथ साथ न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की? तो 1975 में। ये 1975 में आपातकाल जो लगा था आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगा था। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? 1977 में। केंद्र में पहली बार जनता पार्टी किस वर्ष आई? 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का विचार दिया जयप्रकाश नारायण।
संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया? पहली बार, तो ध्यान रखेंगे अगर पहली बार, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1975 ठीक है, लेकिन पहली बार केंद्र में पूछा जाए भारत में पहली बार, तो भारत और चीन के बीच में जब युद्ध हो रहा था 1962 में, तो इस समय फर्स्ट टाइम लगाया गया। पहली बार लगाया गया था 1962 में जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो रहा था। तो दूसरी बार लगाया गया 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था। तीसरी बार लगाया है 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के कारण। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो अनुच्छेद 352। अभी तक 352 कितनी बार लगाए? 3 बार। पहली बार 1962 ईस्वी में जब भारत और चाइना के बीच में युद्ध हो रहा था, दूसरी बार 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था, तीसरी बार 1975 में लगा जब आंतरिक गड़बड़ी के कारण लगाया। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? अभी तो बताए राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 352। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। ये भी पीछे बता चुके हैं, जय जवान जय किसान, और इसी के साथ विज्ञान आ जाए तब हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन 34 है, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी से। ध्यान रखिएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? इंदिरा गांधी। 1974 के रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जॉर्ज फर्नांडिस। 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी उसके प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस थे। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में द्वितीय आम चुनाव पहला तो हुआ 1951-52 में, दूसरी बार 1956 में हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम संवैधानिक संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। पहली बार संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में। इसमें भूमि सुधार जोड़ा गया था, भूमि सुधार, और ये भूमि सुधार को अनुसूची नंबर 9 में जोड़ा गया। किस अनुसूची में? अनुसूची नंबर 9 में। तो ध्यान रखिएगा, पहली बार संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1951 में। भूमि सुधार किस अनुसूची में जोड़ा गया था? अनुसूची 9। संवैधानिक संशोधन, संविधान में जो संशोधन होता है किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 368 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार की बात करें तो अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, वैसे उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 था। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखो, मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 में, किस भाग में है? भाग 3। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये यूएसए के प्रावधान से लिया गया। पार्ट 3 में संवैधानिक की मैग्ना कार्टा, संविधान की मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को। भारतीय संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है किस भाग को? भाग 3। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन में किंग जॉन ने, महाराजा जॉन, इसके द्वारा ब्रिटेन के लोगों के लिए कुछ मौलिक अधिकार लागू किया गया था। इसे ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार की मांग सबसे पहली बार एनी बेसेंट ने किया था। मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम मौखिक एनी बेसेंट ने। मौलिक अधिकार सर्वप्रथम लिखित 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में किया, जिसे ब्लूप्रिंट के नाम से भी जानते हैं। 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मांग किया गया था मौलिक अधिकार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें भी मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। तो मौलिक अधिकार की वर्तमान में संख्या 6 है। एक तो है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार 29-30,
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इस तरह से वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान में, मूल संविधान जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उसी को बोलते हैं मूल संविधान में मौलिक अधिकार, तो आंसर करेंगे हम लोग 7। 7वां मौलिक अधिकार जो था वो संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा हटा दिया गया और अनुच्छेद 1978, ध्यान रखिएगा ये मिस्टेक हो गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल संविधान से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और इसको अनुच्छेद नंबर 300A में जोड़ा गया। इस तरह से मौलिक अधिकारों की संख्या अब हो गया 6। किसको हटा गया? संपत्ति के अधिकार को। कब हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 को। किस अनुच्छेद के अंदर जोड़ा गया? अनुच्छेद नंबर 300A। तो इस तरह से मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार नहीं है। आज के वीडियो में बस अब इतना ही। हम लोग फिर नए वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 के साथ में पढ़ाएंगे फिर से आप लोगों को। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसमें क्या परेशानी रहा ज़रूर बताएंगे। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग दूसरे दोस्त तक शेयर करेंगे ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।